आदाब नाजरीन। गोशा महल एमएलए राजा सिंह ने फिर से जहर अफशा बात की है। मध्य प्रदेश के इलाके में एक जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने अक़लियतों बिलाखुसूस हैदराबाद के मुसलमानों और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर को नाम से मुखातिब करते हुए उन्होंने इंतहाई नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया, जबकि उनके खिलाफ कई बार कंप्लेन दिए गए हैं। शहर के उलमा मशाकीन फ्रंट्स की जानिब से दिए गए हैं, मजलिस के एमएलए की जानिब से भी, कमिश्नर ऑफ पुलिस और डीजीपी तक इनके खिलाफ शिकायतें दर्ज की गई, लेकिन पुलिस खामोश, अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी वजह से इनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं और ये बार बार वही अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। ओवैसी ब्रदर्स को लेकर, पुराने शहर के मुसलमानों को लेकर अब तो इन्होंने खुलेआम भी ये बात कह दी है कि इस मुल्क में रहना है तो वंदे मातरम पढ़ना होगा। सर कलम करने वाली बात कर रहे हैं ये, यानी कि इश्तियाल अंगीज के जो अल्फाज और जो दर्जात होते हैं, जो मुकामात होते हैं, वो हद पार कर चुके हैं गोशा महल के एमएलए। आखिरकार तेलंगाना की हुकूमत और पुलिस महकमा कब तक इनकी इस इश्तियाल अंगेजी को आज़ादी देकर रखेगा? कब आखिर खिलाफ इनके खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई होगी, जबकि अदालत की जानिब से इन्हें यह कहा गया है कि वह ऐसे कोई बयानात न दें, कोई ऐसे इश्तियाल अंगेजी ना करें। अब ये तेलंगाना में बोलने की हिम्मत नहीं रखते। तेलंगाना में इनके लिए हाई कोर्ट के कवानीन है, तो ये दूसरे रियासतों में जाकर वहां पर इश्तियाल अंगेजी कर रहे हैं और खासकर मजलिस की क़यादत पर हैदराबाद के मुसलमानों को लेकर, शहर ओल्ड सिटी को लेकर इनकी इश्तियाल अंगेजी बराबर जारी रही है। लेकिन इस तरीके से अगर कोई और शख्स बयान देता है तो उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाती है, लेकिन राजा सिंह के खिलाफ कोई किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और ये अपनी इश्तियाल अंगेजी बराबर करते जा रहे हैं, जिससे गैर मुसलमानों की दिल आज़ारी हो रही है और जमात के वर्कर्स की दिल आज़ारी हो रही है। शहर हैदराबाद के वक़ार को ठेस पहुंच रही है और सबसे बड़ी जो दिल आज़ारी और जो नुकसान पहुंच रहा है वो हैदराबाद की गंगा जमनी तहजीब को पहुंच रहा है। इस तरीके के फिरका वाराना ज़हनियत रखने वाले, इस तरीके के इश्तियाल अंगेज बयानात देने वाले शहर की पुरअमन फिजा को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। साबिका में भी 1980 के दौर से लेकर अगर हम 92 या 2000 तक के दौर को देखें तो इनसे बड़े और इनसे ज्यादा इश्तियाल अंगेज करने वाले अफराद शहर हैदराबाद में आकर इश्तियाल अंगेजी करे, लेकिन उनके नताइज क्या हुए और उसके खमीजे उन्हें कैसे भुगतने पड़े। लेकिन गंगा जमनी तहजीब को कोई फर्क नहीं पड़ा। गंगा जमनी तहजीब आज भी बरकरार है, अमन व अमान आज भी शहर में बरकरार है, एकजहती आज भी बरकरार है। लेकिन ऐसे इश्तियाल अंगेज तकारीर करते हुए मासूम और गुमराह अफराद को फिरका वाराना ज़हनियत का जहर घोलने की कोशिश करने वालों के खिलाफ आखिर तेलंगाना और हैदराबाद की पुलिस क्या एक्शन ले रही है? इन्हें नजरबंद करना चाहिए घरों में, इनके जबान पर पाबंदी जैसे कानून लगाए जाने चाहिए, क्योंकि ये खुशगवार माहौल को मगदर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये इश्तियाल अंगेजी अमन व अमान को बिगाड़ने के मुतारिफ नहीं है? क्या इसके लिए कानून नहीं है? जब एक हेड स्पीच होती है तो उसके खिलाफ कवानीन बनाने की बात की जा रही है। अगर इस रियासत का शख्स और वो भी ऐवान असम्बली का रुकन अगर इस तरीके की हेट स्पीच देता है दीगर रियासत में जाकर, तो उसके खिलाफ तेलंगाना में कानूनी कार्रवाई होना जरूरी है
اور اس کے خلاف سخت کارروائی کرتے ہوئے ہیٹ اسپیچ والے قانون اس پر لگانے چاہیے، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوا تو حیدرآباد کا ماحول ایسے افراد سے خراب ہونے کے آثار نظر آ سکتے ہیں، کیونکہ یہ اس طریقے سے زہر افشانی کر رہے ہیں جس سے عام آدمی کی دل آزاری ہو رہی ہے اور مخصوص طبقے کو ایک مخصوص طبقے سے لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے، صرف اور صرف ذاتی مفاد کے لیے، اپنی ذرائع آمدنی برقرار رکھنے کے لیے، اپنے سیاسی الیکشن کے فنڈز حاصل کرنے کے لیے اس طریقے کی بیان بازی کرتے ہوئے ان فرقے کے سرمایہ دار افراد سے رقومات وصول کرنا، یہی ان کا مقصد ہوتا ہے، اور اسی لیے ایک دوسرے طبقے کے افراد کو نشانہ بنانا اور ایک مخصوص فیملی کے افراد کا نام لیتے ہوئے ان کے ساتھ توہینی الفاظ کا استعمال کرنا، یہ قانونی طور پر کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی، یہ ہندوستان کے دستور میں ہے۔ لہذا راجہ سنگھ کی اشتعال انگیزی پر اب پولیس کیا کارروائی کرے گی وہ دیکھتے ہیں۔